नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के लिए एक व्लॉग लेकर, जिसमें आपको 31 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक के मिले जुले कुछ मोमेंट्स जो मैंने कैप्चर किए थे वो देखने को मिलेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं ये मिला जुला सा व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। आज मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस किसी भी पॉइंट पर पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इन ढेर सारी मिठाइयों के साथ जो कि मेरे हस्बैंड गुजरात से लेकर आए थे। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड 23 जनवरी को यानी कि बसंत पंचमी के दिन 1 हफ्ते के लिए अपने काम से बाहर गए थे। तो आज यानी कि 31 जनवरी को वो वापस आए थे, और अभी आप देख सकते हो कि उनका बैग भी अनपैक नहीं हुआ है, बस उन्होंने सिर्फ कपड़े ही चेंज किए हैं। और करीब 2:30 से 3 बजे वो वापस आए थे। आकर सबसे पहले वो नहाए हैं, थोड़ा सा रेस्ट किया है। मेरी बेटी के स्कूल की टाइमिंग भी लगभग यही है, तो अभी करीब 15-20 मिनट पहले वो भी स्कूल से आई थी। उसने भी जस्ट मुंह हाथ धोए हैं और कपड़े ही चेंज किए हैं। तो अभी हम सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक लंच नहीं किया, इसी वजह से कि जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो बस हम इकट्ठा ही लंच करेंगे। फिलहाल मिठाइयों में वानी आपको दिखा रही है, ये जो अभी येलो कलर का आपने देखा था वो है पाइनएप्पल हलवा, और अभी ये जो ब्राउन कलर का आप देख रहे हो ये है अंजीर का हलवा। तो ये दोनों ही चीज़ें मैंने तो पहली बार खाई भी हैं और पहली बार ही देखी भी हैं। और ये है चॉकलेट बर्फ़ी, ये पहले खाई हुई है क्योंकि ये मेरी ननंद मेरठ से लाती रहती हैं। इस बार ये थोड़ी कलरफुल आई हैं और ये वानी को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें से शायद 1 या 2 पीस ही किसी ने खाया है, बाकी सारी वानी ने ही खाई थी। इसको ये मिठाइयाँ इतनी पसंद हैं कि इनको ये सेफली बिल्कुल गिन के रख देती है, और अगर एक भी पीस कम हुआ तो फिर ये सबसे पूछती है कि ये किसने खाया था। अपने पापा की ही तरह उसको भी मीठा बहुत पसंद है, और यहाँ पर इस क्लिप में फ़िलहाल मैं उससे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ एक बाइट थोड़ी सी मुझे भी दे दो। लाख मिन्नतों के बाद उसने बस थोड़ा सा ही मुझे ये मीठा चखाया था। थोड़ी सी अरे इतना सारा ले लिया। भाई तेरा से तो खाया दरअसल ना। तो मीठा खाने के बाद अब बारी है लंच करने की, जिसमें है लस्सी, मक्का की रोटी मैं बना रही हूँ, और साथ में मैंने बनाई है काली उड़द की दाल। मैंने बताया था कि मक्का की रोटी अभी बनेगी काफ़ी दिनों तक, तो बस वही सिस्टम चल रहा है। और ये है काली उड़द की दाल जो कि हमारे यहाँ मक्का की रोटी से खाई जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। ये सिर्फ हींग, जीरा, लहसुन और प्याज से छुकती है, इसमें टमाटर नहीं जाते, और सुपर टेस्टी लगती है। साथ ही सिरके का अचार जिसमें मूली है, हरी मिर्च है, ये सब तो जाएगा ही जाएगा। तो ये है फ़िलहाल हमारी लंच थाली। पहले वानी और उसके पापा खा रहे हैं, और मैं आपको टाइम दिखाऊं, धीरे धीरे 4 बज चुके हैं। तो अब आप इसको हमारा लंच कह लीजिए या डिनर, बस यही खाना हुआ था। फिर उसके बाद शाम को तो किसी ने खाना खाया ही नहीं था। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस किस को काली उड़द की दाल के साथ मक्का की रोटी पसंद है। जो वेस्ट यूपी वाले होंगे उनको तो ज़रूर से पसंद होगी। तो फ़िलहाल खाना खा के सारी रसोई समेट के अभी हम पहुंच गए हैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने के लिए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जब वापस आने वाले थे उससे एक दिन पहले ही उन्होंने बोला था कि जब मैं आऊँगा तो बॉर्डर 2 देखने चलेंगे, जो कि रिलीज़ हुई थी, आई थिंक शायद 23 जनवरी को ही रिलीज़ हुई थी। और तब से हम वेट कर रहे थे कि वो वापस आएंगे तो हम ये फिल्म देखने जाएंगे। बॉर्डर तो मैंने नहीं देखी, वो शायद 97 में रिलीज़ हुई थी, उस वक्त मैं 10th क्लास में पढ़ती थी। और अभी जब बॉर्डर 2 रिलीज़ हुई है तो मेरी बेटी 9th क्लास में है। लेकिन इस फिल्म को देखने की बहुत इच्छा थी।
हमारे घर से करीब आधे या पौने घंटे की दूरी ही पड़ती है बस इस सिनेमा हॉल की, इसलिए हम चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा दूर जाना तो हम प्रेफर नहीं करते, वो भी खासकर रात में। और डेकोरेशन आप देख ही सकते हो, ये 26 जनवरी की ही सारी डेकोरेशन अभी तक लगी हुई है। और लास्ट मूवी हम लोगों ने नवंबर में देखी थी शायद, हक मूवी यामी गौतम की, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। आप लोगों में से किस किस ने ये मूवी देखी है और आप लोगों ने से किस किस ने यमी गौतम की हक मूवी देखी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे दोनों बच्चों को और मुझे, मेरे हस्बैंड को कुछ सेलेक्टेड मूवीज़ देखना पसंद है। हर एक मूवी तो हम नहीं देखते, लेकिन हाँ कभी महीने 2 महीने में एक आध मूवी जो बहुत अच्छी आती है और जिसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, हम उसको ज़रूर देख लेते हैं। अब है नेक्स्ट डे यानी कि 1 फरवरी, संडे का दिन है। और 31 जनवरी की रात को बहुत तेज़ बारिश आई थी। जब हम लोग फिल्म देखकर वापस आए हैं ना, बस हमारे आने के करीब 15 मिनट बाद ही बहुत तेज़ बारिश आई थी, तो खूब ठंडक हो गई थी। इसीलिए मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले श्रग पहन लिया था। मुंह हाथ धोकर यहाँ पर मैं अपना गर्म पानी पी रही हूँ, जिसमें मैंने चुकंदर और आंवला का पाउडर घोला हुआ है। मैंने चुकंदर और आंवला कस के रखे थे, आप लोगों के साथ वीडियो में भी शेयर किया था। उसी में से चौथाई चम्मच करीब पाउडर मैंने इस गर्म पानी में घोला है और उसको मैं पी रही हूँ। यानी कि आंवला और चुकंदर आप ड्राई फॉर्म में भी ले सकते हो। मैंने दिवाली से पहले एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसमें आंवला और चुकंदर की मैंने आइस क्यूब्स बना के रखी थी, तो वो तो मेरी ख़त्म हो गई थी नवंबर के लास्ट में। उसके बाद मैंने ये पाउडर करीब 2 बार बना चुकी हूँ मैं, लेकिन एक बार भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं की। तो जब भी नेक्स्ट टाइम मैं ये पाउडर बनाऊंगी, आप लोगों के साथ ज़रूर से वीडियो शेयर करूंगी। और अब तो ये पाउडर बना के मुझे स्टोर भी करना है, क्योंकि अब आगे आने वाले सीज़न में आंवला बहुत महंगा हो जाएगा। अपना गर्म पानी पीने के बाद मैंने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की थी और उसके बाद बेसिक सी घर की क्लीनिंग, झाड़ू पोछा। बहुत ज़्यादा आज मैं नहीं करने वाली, क्योंकि संडे है भाई, मैं भी अपना संडे एंजॉय करूँगी। तो यहाँ पर है नाश्ते की तैयारी, जिसमें आज बनेंगे मेथी वाले चावल। ये है मेथी दाना, जिसको मैंने रात में धोकर भिगो दिया था। करीब 2 बड़े चम्मच मेथी दाना है। और साथ में है चावल, जिनको मैंने अभी सुबह ही भिगोया था। तो मेथी के चावल, ये रेसिपी कौन कौन जानता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या किन लोगों के लिए ये बिल्कुल नई रेसिपी है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ाया है, जिसमें मैंने घी डाला है करीब 1 बड़ा चम्मच, और उसमें हम ये मेथी दाना भूनेंगे, जिसका जो पानी है वो मैंने निकाल दिया था। इस मेथी दाने को हमें अच्छे से इसमें भूनना है। आप चाहो तो घी के बजाय मूंगफली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो भी सर्दियों के लिए बहुत अच्छा होता है। हम आज घर पर ही इसको खाने वाले हैं, इसलिए मैंने घी का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आपको ये रेसिपी टिफ़िन में देनी है तो आप मूंगफली के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि घी ठंडा होने के बाद जम जाता है। तो ये देखिए, जो मेथी दाना है ना, वो घी में खूब अच्छे से फ्राई हो गया है। आपको इसको जलाना नहीं है, लेकिन खूब अच्छे से इसको ब्राउनिश कर लेना है। उसके बाद मैंने इसमें 3 कटोरी पानी डाला है, क्योंकि 1.5 कटोरी चावल थे, यानी कि जस्ट डबल पानी। उसके हिसाब से, मतलब अपने स्वाद के हिसाब से आप इसमें नमक डालिए, और बस यही 3 चीज़ इसमें जाएंगी। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें जाएगा ही नहीं। मेथी दाना, चावल और नमक, ना कोई हल्दी, ना कोई मिर्ची, ना कोई तड़का। बिल्कुल सिंपल सी ये रेसिपी है। जब पानी में उबाल आ गया तो जो चावल मैंने भिगो के रखे थे वो मैंने इसमें छोड़ दिए हैं। ये रेसिपी मैंने अपनी एक फ्रेंड से सीखी थी, जो हिमाचल से बिलोंग करती थी, और उन्होंने बताया था कि उनके यहाँ ये रेसिपी लगभग डेली ही बनती है, क्योंकि ठंड में मेथी दाना कंज्यूम करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। किसी किसी को ये चावल शुरुआत में हल्के से कड़वे लग सकते हैं, लेकिन जब एक बार आप खाएंगे ना तो आपको आदत पड़ जाएगी और आप ढेर सारा मेथी दाना इस तरीके से कंज्यूम कर सकते हो। बस 1 सीटी इसमें आएगी और उसके बाद हमारे खिले खिले मेथी के चावल तैयार हो जाएंगे। तो हमारे चावलों में 1 सीटी आ चुकी है। गैस हम बंद कर देंगे और अभी मैं ऊपर छत पे जाके सुखाऊंगी अपने बाल, क्योंकि मैंने सर धुला है, धूप निकल आई है। लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि मुझे आज काले चने की सब्जी बनानी थी, लेकिन मैं रात में इनको भिगोना भूल गई।
तो चलिए यहाँ पर आप लोगों के साथ एक हैक शेयर करती हूँ। ये कैसरोल है सिंपल, जिसमें हम रोटी रखते हैं। तो चने को अच्छे से मैंने धोया, उसके बाद गर्मा गर्म पानी में मैंने इनको भिगो दिया और अभी करीब 9 बजे हुए हैं और मुझे करीब 12 या 1 बजे ये सब्जी बनानी है। तब तक आपको मैं दिखाऊंगी कि ये चने कैसरोल में कितनी अच्छी तरीके से फूलकर तैयार हो जाते हैं। तो ये वाली जो ट्रिक है ना, आप छोले, राजमा या फिर चने की दाल जिसको आप भिगोना भूल गए हो, उसके साथ भी आजमा सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से 2 से 3 घंटे के अंदर ये फूल जाएंगे, अगर आप रात में भिगोना भूल गए हो तो आ गई हूं मैं ऊपर छत पे। काफ़ी अच्छी धूप निकल आई है, लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही है, क्योंकि रात में मैंने बताया ना कि बारिश बहुत तेज़ आई थी। तो फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी एक लग्जरी लाइफ इंजॉय कर रही हूँ। जी हाँ, धूप में बैठकर बाल सुखाना मेरे हिसाब से तो एक लग्जरी लाइफ है, क्योंकि आजकल तो सबको इतनी भागा दौड़ रहती है कि बस जल्दी से ड्रायर से अपने बालों को सुखाया और चल दिए। हालांकि गलती उनकी भी नहीं है, उन्होंने अपनी लाइफ को इतना बिजी बना लिया है कि धूप में बैठना तो दूर, शायद उनको धूप देखनी भी नसीब नहीं होती। और धूप में अगर बैठ भी जाएंगे ना, तो उनको 10 तरह की सनस्क्रीन चाहिए होती हैं। मैं यहाँ पर एक बात शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, पता नहीं आप लोगों के काम की है या नहीं, आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि सनस्क्रीन हमेशा लगाइए, सनस्क्रीन लगाकर ही धूप में बैठिए। तो कितना ही आजकल लोग धूप में बैठ जाते होंगे कि उनको सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ रही है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में, अभी मैं 43 की हूँ और 44 की होने वाली हूँ एक्चुअली, मैंने कभी भी सनस्क्रीन नहीं खरीदी, कभी भी नहीं। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे सनस्क्रीन की ज़रूरत है। हालांकि मैं ऐसी कोई फेयर कलर वाली नहीं हूँ, डस्की कॉम्प्लेक्शन है मेरा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी सनस्क्रीन नहीं खरीदी, नहीं अप्लाई की। तो ये जो एक तरह का मिथ बनाया हुआ है ना कि सूरज से अपनी स्किन को बचाओ, सनस्क्रीन ज़रूर से लगाओ, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का फंडा है और कुछ भी नहीं। आप मेरी स्किन देख सकते हो, मैं बार बार आपको दिखाती रहती हूँ और बिना किसी फिल्टर के मैं आपको अपनी स्किन दिखाती हूँ। मैंने कभी भी सनस्क्रीन अप्लाई नहीं की है। हाँ, एजिंग जो है वो तो आपके चेहरे पर दिखाई देगी ही, ये नहीं कि आपने सनस्क्रीन लगा ली तो फिर एजिंग नहीं दिखाई देगी। और वैसे भी जैसे मैंने कहा कि आजकल कितने ही लोग धूप में बैठ जाते होंगे कि आपको हर वक्त सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। और रही बात यूट्यूबर्स की, तो वो इन सब चीज़ों को शायद इसीलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि उनको उनके प्रमोशन का पैसा मिलता है। वरना सच बताऊं, मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं सनस्क्रीन अप्लाई करने के, क्योंकि इससे कुछ और हो ना हो लेकिन आपकी स्किन डैमेज ज़रूर हो जाएगी। भाई थोड़ी तो धूप अपने चेहरे को, अपने शरीर को लगने दीजिए। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको अपने घुंघराले बाल, जो कि बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं और कभी लंबे हुए भी नहीं। मुझे हालांकि लंबे बाल अच्छे लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बाल बस इसी हाइट तक रहते हैं, मतलब इसी लेंथ तक रहते हैं जहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। इससे लंबे मेरे बाल कभी हुए ही नहीं। आप लोगों के पास बालों को लंबा करने का कोई तरीका हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए, काफ़ी धूप सेक ली और सनस्क्रीन पे बहुत लंबा लेक्चर दे दिया। आई नो, अगर कोई वीडियो को देखेगा तो शायद मुझे 4 बातें ही सुना देगा कि भाई तुम यूज़ नहीं करती तो हमें यूज़ करने की सलाह, मतलब हमें ना यूज़ करने की सलाह क्यों दे रही हो, हम तो ज़रूर यूज़ करेंगे। खैर, जैसी आपकी मर्जी। अभी मैं ऊपर से आई हूँ तो मैं आपको अपना छोटा सा एक ट्राइपॉड दिखा रही थी, जो कि मैं अक्सर शूट करते वक्त इस्तेमाल करती हूँ। सस्ता सा ही है, मैंने मीशो से मंगाया था करीब 200 रुपये का। आप भी मंगा सकते हो, मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जब मैं वापस आई हूँ, हमारे मेथी के चावल बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए हैं और अब हम परोसते हैं अपने लिए मेथी के चावल। तो मेरे हस्बैंड को, बेटी को मैंने पहले ही दे दिया है, अब मैं अपने लिए डाल रही हूँ। और चाय मैंने साथ में बना ली है और उसके ऊपर जाएगा ढेर सारा घी। तो घी से बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए, आपको विटामिन डी भी मिलता है और बढ़ती उम्र में आपको पूरा दिन में 3 से 4 चम्मच घी तो खा ही लेना चाहिए। कुछ नहीं बिगड़ता भाई, इतना मत बचो इन चीज़ों से कि धूप में नहीं जाना, घी नहीं खाना, तो फिर विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, हड्डियाँ तो कमज़ोर होंगी ही होंगी। फिलहाल मेरी हड्डियों में काफ़ी दर्द रहता है, तो इसलिए भाई मैं तो विटामिन डी भी ले रही हूँ, धूप में भी बैठ रही हूँ और घी भी खा रही हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया मेथी दाने का पानी, जो कि मैंने मेथी भिगो के रखी थी ना, वो मैंने निकाल के रखा है। मुझे तो वो पसंद नहीं आता, लेकिन मेरे हस्बैंड उसको पी लेते हैं, तो उनके लिए फ़िलहाल मैंने रखा हुआ है। अभी
अभी मैं इंजॉय करूँगी अपने मेथी के चावल, गर्मा गर्म चावल, गर्मा गर्म चाय के साथ। तो मेरी फ्रेंड ने, जिससे मैंने ये रेसिपी सीखी थी ना, उन्होंने बताया था कि इसको जितना भी हो सके आप गरम ही खाओ, मतलब बिल्कुल गर्मा गर्म जब भाप निकलते हुए ये चावल हो ना तभी खाओ। और खासकर इस मौसम में जो होली से पहले ये जो हवाएं चलती हैं ना, जिसकी वजह से जोड़ों में बहुत दर्द होता है, इस टाइम पे ये मेथी के चावल आपको बहुत आराम करेंगे, क्योंकि इस तरीके से आप ढेर सारी मेथी खा सकते हो। और मेथी जो है वो वातनाशक होती है, यानी कि हवा से होने वाले जो जोड़ों के दर्द है ना, उसमें वो आपको बहुत राहत करेगी। आपने सुना भी होगा कि जोड़ों में दर्द है तो मेथी के लड्डू बनाओ या फिर मेथी खाओ। तो भाई मेथी के लड्डू बनाने में तो ढेर सारा घी जाएगा, ढेर सारी आपको टाइमिंग भी लगेगी, मतलब टाइम देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर मेथी के लड्डू बनाने की आपके पास उतनी एनर्जी नहीं है, उतना टाइम नहीं है या उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो मेथी खाने का ये तरीका मुझे सबसे अच्छा लगता है। मैंने तो सिर्फ 2 चम्मच ही मेथी भिगोई थी। कभी कभी तो मैं चावलों से जस्ट आधी मेथी रखती हूँ, यानी कि अगर 1 कटोरी चावल है तो आधी कटोरी मेथी। और यकीन कीजिए आपको ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। शुरुआत की 1 चम्मच में शायद लग सकते हैं, क्योंकि शायद आप पहली बार खाएंगे, लेकिन जब आप इनको बना के खाएंगे ना, ढेर सारा घी डालेंगे और चाय के साथ आप इनको एंजॉय करेंगे ना, तो भरी ठंड में ये आपको गरमाई देंगे और इस बदलते हुए मौसम में ये आपको जोड़ों के दर्द से बचाएंगे। तो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल मैं अपने गर्मा गर्म मेथी के चावल एंजॉय करने में लगी हुई हूँ, और जब भी चाय पीती हूँ ना तो चश्मे पे भाप जम जाती है, और किस किस के साथ ये सब होता है। तो अभी देखिए लंच टाइम हो गया है, बीच का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, और यहाँ पर जो चने हैं मैंने भिगोए थे, काफ़ी अच्छे वो फूल गए हैं। तो ये वाली ट्रिक भी आप ज़रूर आजमा के देखिएगा। कभी कभी होता है ना कि रात में हम भूल गए, अगले दिन हमारे यहाँ कोई गेस्ट आना है, हमें छोले बनाने हैं, राजमा बनाने हैं, तो ये वाली ट्रिक आप आजमा सकते हैं, क्योंकि कैसरोल लगभग सभी के घरों में होता है। अच्छा, जिस पानी में मैंने ये भिगोए थे ना, उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। छोले राजमा कुछ भी, जब भी आप जिस पानी में भिगोए ना, उस पानी में उसको उबालिएगा मत। बस इसको थोड़े से नमक के साथ मैं उबालूंगी और फिर इसकी सब्जी बनाऊंगी। उसकी भी डिटेल रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा तड़का टमाटर प्याज का डलेगा, उसके साथ थोड़े से आलू जाएंगे, पहले भी मैंने शेयर किया हुआ है, और सिंपली उसके साथ मैंने चावल बनाए थे। और मेरे हस्बैंड को करीब 1-1:30 बजे निकलना था, तो इसलिए मैंने लंच थोड़ा जल्दी ही बना लिया था। जल्दी भी नहीं, एक्चुअली वही टाइम हो गया था, 1 से 1:30 बज ही गया था। और उसके बाद मैंने आज प्लान बनाया हुआ था ढेर सारे कपड़े धोने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड आए थे ना, तो वो अपने साथ ढेर सारे गंदे कपड़े लाए थे, और साथ ही मुझे आज स्टोर रूम की सफाई भी करनी है। तो इसीलिए मैंने लंच का पार्ट स्किप कर दिया, उसको मैंने शूट नहीं किया। और यहाँ पर देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था ना कि हमारे बराबर में एक प्लॉट है जिसमें मिट्टी डाली जा रही है, तो ये अभी उसी का ट्रैफिक जैम चल रहा है। जब भी वो ट्रैक्टर मिट्टी डालने आता है ना, तो इधर उधर दोनों तरफ का ट्रैफिक जैम हो जाता है। आप देख रहे हो, इधर भी एक गाड़ी खड़ी हुई है, ट्रैक्टर के उधर भी एक गाड़ी खड़ी हुई है, ताकि वो ट्रैक्टर हटे तो वो वहां से निकले। अब जैसे ही मैं बाहर निकल के शूट कर रही हूँ, तो ये हमारे ब्राउनी भाई साहब आ गए हैं। अब ये आए हैं अपना लंच करने के लिए, इनको मैं ब्रेड दूंगी, और उसके बाद यहाँ से ये ट्रैक्टर ट्रॉली हटी, तब मेरे हस्बैंड उधर से अपनी गाड़ी निकाल के लाए हैं, क्योंकि उन्हें जाना था, और वो थोड़ा गुस्सा भी हो रहे थे कि भाई निकलने में मुझे थोड़ी देर हो गई। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैंने और मेरी बेटी ने भी लंच किया। उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर कपड़े धोने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कपड़े ढेर सारे थे। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी सारे गंदे कपड़े लेकर आए थे, और मेरी बेटी अभी फ़िलहाल कर रही है अपनी पढ़ाई, क्योंकि फरवरी के 2nd वीक से उसके एग्ज़ाम्स भी हैं। और दोपहर के करीब 3-3:30 बजे मैं लगी हूँ स्टोर रूम को साफ़ करने में। साफ़ क्या, एक्चुअली मुझे इसे रीअरेंज करना है। इसकी सफाई मैंने दिवाली से पहले की थी, और ये जो लोहे की रैक आप देख रहे हो, इसको मैंने इस शेल्फ के ऊपर रख दिया था। तो अभी मुझे दोबारा से इसकी सेटिंग चेंज करनी है, और आप देख सकते हो कि स्टोर रूम से कितना सारा सामान निकला है। तो सबसे पहला टास्क यही है कि सारा सामान बाहर निकालना, उस जगह को साफ करना, और फिर उसको दोबारा से रीअरेंज करना। ये जो रैक मैंने बताया ना लोहे की, ये मैंने ऊपर रख दी थी कि शायद जो वर्टिकल स्पेस है वो
यूज़ आ जाएगा, लेकिन मेरा ये फ़ैसला गलत रहा क्योंकि इस रैक पे ज़्यादातर वो सामान है जो रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होता है। इसलिए मैंने इस रैक को दोबारा से नीचे उतारा और अभी मैं उसको एडजस्ट कर रही थी तो मेरी बेटी यहाँ पर मुझे देख के बता रही थी कि भाई अभी इसको और कितना खिसकाना है। और यहाँ पर मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने अपनी एज बताई अभी कि मैं 44 की होने वाली हूँ, तो एज बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप ये ऊपर नीचे चढ़ना छोड़ दो। जैसे कि अभी आपने देखा मैं उस शेल्फ के ऊपर चढ़ी हुई हूँ, तो ये जो हम एज बढ़ने के साथ साथ छोड़ देते हैं ना कि भाई ऊपर नीचे नहीं चढ़ना, गिर जाएंगे तो कहीं हाथ पैर न टूट जाएं। हालांकि सेफ्टी के साथ कीजिए जो भी करना है। जैसे मैं इस शेल्फ पे चढ़ी थी तो मैंने पहले नीचे स्टूल रखा था, उसके बाद मैं चढ़ी हूँ, लेकिन उस काम को मैं बिल्कुल छोड़ नहीं देती कि नहीं भाई ये मैं नहीं करूँगी, ये तो बच्चों से करा लो, या फिर ये तो अब मेरे बस का ही नहीं है, मैं गिर जाऊँगी तो चोट लग जाएगी। सावधानी से कीजिए, लेकिन ये जो थोड़ा ऊपर नीचे चढ़ने का काम है ना, इसको करते रहिए। अगर नहीं करेंगे ना तो सच बताऊँ आपका शरीर एक तरह से कहना चाहिए कि जाम हो जाएगा और फिर उन चीज़ों की आदत आपकी छूट ही जाएगी। तो भाई एज बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ अपने काम जो हैं उनको मत छोड़िए। हाँ, थोड़ा सेफ्टी के साथ करते रहिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। बातों ही बातों में हमारा सारा स्टोर रूम भी दोबारा से अरेंज हो गया और आप देख ही सकते हो कि पूरे स्टोर रूम में ऊपर से लेकर नीचे तक सामान ही सामान है। और सच बताऊं, ये सामान ऐसा नहीं है जो डेली यूज़ होता है, लेकिन होता ज़रूर है। और इसीलिए मैं मतलब मेरा ये विचार है कि हर घर में स्टोर रूम ज़रूर होना चाहिए, चाहे छोटा ही हो, क्योंकि बहुत सारा सामान घर में ऐसा होता है जो रोज़ यूज़ नहीं होता। वो चाहे साल में एक बार इस्तेमाल हो या 2 बार इस्तेमाल हो, लेकिन वो घर में चाहिए ज़रूर होता है। अब उसको आप कमरे में तो नहीं रख सकते, तो इसलिए कुछ जगह होनी चाहिए स्टोर रूम टाइप, जहाँ पर आप इस तरह का सामान रख सको जो दिखने में तो वेस्ट लगता है लेकिन होता बड़े काम का है। तो यहाँ पर कुछ सामान मैंने नीचे अरेंज किया, कुछ शेल्फ के ऊपर और कुछ अपनी लोहे की रैक में। और टाइम मैं आपको दिखाऊं, धीरे धीरे शाम के 5:45 बज चुके हैं। अब उसके बाद सारा काम निपटाया, मुंह हाथ धोया, शाम की पूजा की। हालांकि खाने की मुझे कोई खास चिंता नहीं है क्योंकि दोपहर की चने की सब्जी रखी है, मुझे सिर्फ रोटियां सेकनी हैं। अच्छा, यहाँ पर हैं कुछ हुडीज़ जो कि करीब 2-3 दिन पहले धुली थी और मेरी बेटी ने उनकी तह बनाई है। और आप देखिए उसने किस तरीके से तह बनाई है कि हुडीज़ ना पूरी जो कैप होती है ना उसके अंदर ही उसने समेट दी है। और मैं सच बताऊं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उसने ये कैसे किया, क्योंकि जब वो ये कर रही थी तो मैं अपना मतलब स्टोर रूम में लगी हुई थी, तो इस टाइम मैंने शूट नहीं किया। हाँ, बस मैं देख रही हूँ कि उसने किस तरह से बनाई है। अगली बार वो कभी इस तरह से तह बनाएगी ना तो मैं ज़रूर शूट करूँगी। हालांकि मुझे लगता है कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी ही है, और इस तरह से ये एक के ऊपर एक रखनी आसान भी हो जाती हैं। तो हुडीज़ जो कि बहुत सारी जगह लेती है ना, इस तरह से आप उनको स्टैक करके रख सकते हैं एक जगह। तो मैंने अपनी बेटी से पूछा भी था, लेकिन उसने खैर मुझे बताया नहीं। नेक्स्ट टाइम वो जब भी इसकी तह करेगी ना, इस तरह से फोल्ड करेगी, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी बस मेरा काम था इन हुडीज़ को उनकी जगह पर जचा देना। और उसके बाद हम लोगों ने खाया था जी खाना, जो कि अगेन मैंने शूट नहीं किया। अब मैं शूट कर रही हूँ रात के करीब 10 सवा 10 बजे। सारा ही काम निपट चुका है, बर्तन शर्तन रसोई सब क्लीन है। और अब मैंने अपने लिए एक अलग काम फैला लिया है, क्योंकि सोते सोते भी कहते हैं ना कि काम तो कभी पीछा नहीं छोड़ता आपका। तो यहाँ पर है थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम। जो मैंने एक गर्म बेडशीट ली हुई है ना, मैंने शायद किसी वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी था जब मैंने उन बेडशीट को धोया था। तो 2 बेडशीट है मेरे पास, उनके साथ जो तकिए आते हैं, तकिए के कवर, वो एक्चुअली उधड़ गए थे। तो मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जो भी मार्केट से चीज़ें आती हैं ना, उन पे जो सिलाई है उसको आप पक्का ज़रूर कीजिएगा। जो कंबल के कवर थे ना, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि उनके ऊपर सिलाई लगा के मैंने उनको पक्का किया था। और अभी टाइमिंग मैंने आपको दिखाई, 10:20 हो गए हैं। तो फिलहाल ये जो तकिए के कवर हैं ये मैंने अच्छे से पक्के कर दिए हैं, मतलब इनकी सिलाई पक्की कर दी है। और उसके बाद इन सभी चीज़ों को फ़िलहाल मैंने वहीं पे छोड़ दिया है। अब आई है बारी मेरी और मेरी बेटी के दूध पीने की। तो वो अपने दूध में बॉर्नविटा मिलवाती है, मैं तो भाई प्लेन सिंपल दूध पीती हूँ अपना।
खड़ी मिश्री डाल के, जो धागे वाली मिश्री होती है ना, जो लास्ट टाइम मैंने गाजर के हलवे में भी डाली थी, वो वाली। और अभी घर के हालात आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं समेटा, सब सुबह करूँगी। अभी सब कुछ छोड़ के रिलैक्स होके मैं पीऊँगी गर्मा गर्म दूध, और साथ में हम दोनों माँ बेटी खाएंगे मखाने। जी हाँ, ये भी एक सुपर फूड है जो कि आपको खुद भी खाना चाहिए और अपने बच्चों को भी देना चाहिए। और यहाँ पर जब भी मैं वानी की क्लिप शूट करती हूँ ना, तो उसको थोड़ी सी इरिटेशन होती है क्योंकि वो इतनी कैमरा फ्रेंडली है नहीं एक्चुअली। अच्छा, अभी देखो मैं यहाँ पर ना सिर्फ टी शर्ट में बैठी हूँ जो कि हाफ स्लीव्स की है, क्योंकि जर्सी जुराबे जो भी मैंने पहनी हुई थी वो मैंने निकाल के साइड में रखी हुई हैं। सुबह उठते ही मैं उन्हें पहन लूँगी, लेकिन रात में पहन के नहीं सोया जाता बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत बेचैनी होती है। मैं उनमें से हूँ जिसको 365 दिन रात में सोने के लिए कॉटन के बिल्कुल ढीले कपड़े चाहिए। कभी भी मुझसे वो शॉल जर्सी या सब कुछ पहन के ओढ़ के नहीं सोया जाता। अभी फ़िलहाल मैं और वानी अपना दूध इंजॉय कर रहे हैं मखानों के साथ। और ये सिंपल प्लेन मखाने हैं, ना मैंने इनको फ्राई किया है ना इनको भूना है, कुछ भी नहीं, एज इट इज़ हैं। तो ये करीब आधी कटोरी के करीब मखाने आप देख रहे हो, तो हम दोनों ही इसको ले रहे हैं। इसकी वजह से आपकी बढ़ते हुए बच्चे, जैसे कि मेरी बेटी अभी ग्रोइंग एज में है, और ख़ासकर आप जिनकी हड्डियों में अब दर्द रहना शुरू हो गया है, तो आपको इतनी डोज मखानों की ले ही लेनी चाहिए। बीमार होकर ढेर सारी दवाइयों पे खर्च करने से बेहतर है कि आप इस तरह की चीज़ों पर खर्च कर लीजिए जो कि आपके शरीर के लिए दवाइयों से तो बेहतर ही रहेंगी। आप चाहो तो सुबह या शाम की चाय के साथ भी इनको ले सकते हो। वैसे मेरा तरीका तो यही है कि रात को दूध के साथ ले लिया जाए। तो चलिए अब ढेर सारी बातों वाली इस वीडियो को हम एंड करते हैं। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो का कोई भी एक पॉइंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, जल्दी ही मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।